दोस्तों यदि आपका भी पेटीएम मनी में डीमेट अकाउंट है तो कैसे आपको पेटीएम मनी से एसआईपी करवानी है और अब आप मात्र जो है डेली का 21 रुपए सेव करके अपनी एसआईपी कर सकते हैं और आप मंथली जो है मात्र 100 रुपए की स्टार्टिंग से ही अपनी एसआईपी शुरू कर पाएंगे। और क्या सही तरीका है एसआईपी करने का इस वीडियो में आप जानेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा दिखेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको पेटीएम मनी ऐप का लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने पेटीएम मनी एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगा। आपको इसे आपको अपने फोन पर सबसे पहले इंस्टॉल करना है, तो हमने भाई डाउनलोड कर लिया है, ओपन कर लेते हैं और इस तरीके से आपके पास जो है पेटीएम मनी का जो है इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप पेटीएम मनी में पहली बार अकाउंट बनाते हैं तो आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर अकाउंट ओपन करना होता है, डीमेट अकाउंट। तो कैसे आपको पेटीएम मनी में डीमेट अकाउंट ओपन करना है इस पर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप बाद में उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसे आप पेटीएम मनी में अपना जो है डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे, आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरीके से आपका सामने यहाँ पर जो है ये होम इंटरफेस है पेटीएम मनी का। अभी आप देखेंगे हम होम वाले इंटरफेस पे है, सामने आपको नजर आ जाएगा बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको स्टॉक्स में F&Q हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ETF हो गया। तो अभी हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो अभी हम क्लिक करेंगे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। अभी ध्यान रखिएगा बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं म्यूचुअल फंड में कि आप किस तरह की एसआईपी करना चाहते हैं, डेली एसआईपी, वीकली एसआईपी, मंथली एसआईपी। अगर आप डेली एसआईपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डेली मात्र 21 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है इन्होंने कितने कितने रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल में। और याद रखिएगा दोस्तों, फिलहाल जो मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ ये मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो जो भी आप म्यूचुअल फंड यहाँ पर बाई करें या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, खुद की रिसर्च के बिहार पर ही आपको यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक म्यूचुअल फंड है ICICI का, इसके अलावा यहाँ पर जो है इन्विस्को है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि बताया जा रहा है कि 5 साल में जो इन्होंने रिटर्न दिया है 132.73% दिया है। 3 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो आपको AUM कितना है इसका, यानी कि फंड का जो वैल्यू है पूरा का पूरा, यानी कि कितने पैसे अब तक लोगों ने यहाँ पर लगा दिए हैं, तो 78,160 करोड़ का ये फंड है। इसी तरीके से आप जो है पूरा का पूरी चीजें यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए फिलहाल तो मैं इसको यहाँ से बैक कर लेता हूँ। अब मान के चलो दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, है ना। तो आप अलग अलग टाइप्स की कंपनीज में यहाँ पर जो एसआईपी अपनी करवा सकते हैं। अब मान के चलो फॉर एग्जांपल आपको किसी स्पेशल एसआईपी के बारे में पता है, ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ से ऊपर से भी सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप सर्च करेंगे ना, जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर सर्च करता हूँ, ये वाला है ना, तो ये मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ फंड है। तो आप अपने हिसाब से भाई रिसर्च करना, मैं आपको जस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब जब भी आप किसी भी कंपनी की एसआईपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिटेल्स को जरूर चेक करना है। जैसे कि ये जो फंड है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि मैक्सिमम 5 साल में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है। तो 5 साल का जो रिटर्न बताया जा रहा है 156.23% बताया जा रहा है। इसके अलावा 3 साल में कितना दिया है, 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, एक महीने में। तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर रिकॉर्ड चेक कर लेना है। साथ ही साथ में बताया गया है कि फ्लेक्सी कैप फंड है, इक्विटी में यहाँ पर जो है आपकी एसआईपी शुरू होती है। नीचे आप आएंगे तो 5 स्टार यहाँ पर बताया गया है। साथ साथ में जो है इनकी करंट वैल्यू कितनी है और आपको जो है इन्वेस्टेड अमाउंट आपका कितना है। अगर आपने पहले से इन्वेस्ट करे होंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। आप यहाँ पर जो है बाकी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस कैसी है, तो आप पूरी की पूरी यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिटर्न्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कितना कितना रिटर्न मिला है, यहाँ से भी आप चार्ट को देख पाएंगे। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो आपको बताया जा रहा है कि पोर्टफोलियो ओवरलैप, अगर आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो ये फंड है ना किस तरीके से काम करता है। कंपनीज की बात करेंगे तो कंपनीज पे आप क्लिक करने के बाद क्या देखेंगे कि कहाँ कहाँ यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, सारे के सारे आपको डिटेल्स यहाँ पर नजर आएगी। चलिए इसको भी बैक कर लेते हैं। इसके अलावा नीचे आप आएंगे, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि फंड इन दिस कैटेगरी, यानी कि इसी टाइप का जो अदर कंपनी के फंड्स हैं उसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पर फंड की पूरी भाई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि फंड किस टाइप का है और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो क्या है, पूरी की पूरी बहुत सारी चीजें मिल जाती है। AMC इन्फॉर्मेशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बाकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नीचे आते हैं तो आपको बताया जाता है कि यहाँ पर ये फंड का रिस्क कितना है, तो वेरी हाई रिस्क यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा रिस्क है इस वाले फंड में। तो आप सेक्टर देख पाएंगे, कंपनीज देख पाएंगे कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना। पूरी की पूरी जनरली आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं फंड के बारे में। अब मान के चलो आपने अपनी खुद की रिसर्च कर ली है, तो आपको क्या करना है, उस फंड को सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर नीचे से इसको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। आप ध्यान रखिएगा कि जो भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है SIP, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आप जो है
कुछ अमाउंट अपने SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा जो है करता रहेगा। इसके अलावा दूसरा तरीका है वन टाइम, यानी कि अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है तो आप वन टाइम जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं SIP के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप अमाउंट कितना टाइप करना चाहते हैं, यानी कि कितने की SIP आपको शुरू करनी है, आप मान के चलो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कम से कम 1000 की SIP शुरू करनी होगी। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहां पर आप मात्र 100 रुपए की SIP शुरू कर सकते हैं, कुछ कंपनी में 500 तो कुछ कंपनी में 1000 भी होती है। तो मान के चलो मुझे 10,000 की SIP शुरू करनी है अपने हिसाब से, ठीक है, तो आप अपने रिसर्च के हिसाब से भाई अपने हिसाब से देख लेना। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है डेट सेलेक्ट करनी है कि SIP डेट क्या रहनी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और कैलेंडर खुलकर आ जाएगा। तो मान के चलो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी 6 तारीख को सैलरी आती है और मेरा 10 तारीख को यहाँ पर जो है SIP का पैसा डेबिट होना चाहिए, और उसके बाद कंफर्म कर देंगे। अब देखो गाइस यहाँ पर होगा क्या कि हमारा हर महीना जो हमने अमाउंट यहाँ पर लगाया है ये ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट होता रहेगा और इन्वेस्ट होता रहेगा। तो हमने जब अकाउंट ओपन करवाया था पेटीएम मनी में, तब हमने अपने बैंक अकाउंट को लिंक किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है। तो अगर हम चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट दिख जाएगा। इसके अलावा आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या UPI ID से भी कर सकते हैं। तो अभी हमें जो है 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम यहाँ पर पे कर लेते हैं। अभी दोस्तों आपके नंबर पर जो है OTP आएगा पेटीएम की तरफ से, OTP को आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो हमारे पास OTP आ चुका है। OTP वेरीफाई करने के बाद दोस्तों अभी हमारा यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हमारा SBI बैंक में अकाउंट है। हो सकता है अगर आपने दूसरे बैंक से अपना लिंक किया होगा तो आपको आपका इंटरनेट बैंकिंग शो करेगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद आपके बैंक की तरफ से OTP आएगा, OTP को आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे पेमेंट का लिए और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। तो फाइनली हमारी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फाइनली आप देख पाएंगे हमारे यहाँ पर SIP स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर हमारा जो है ऑटो डेबिट भी इनेबल है, यानी कि हर महीना हमारा यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा यही अमाउंट। तो अभी हम ऊपर से बैक कर लेते हैं। अभी आपको चेक कैसे करनी है कि आपने जो SIP कराई है उसका स्टेटस क्या है। तो आप पीछे आएंगे यहाँ पर डिस्कवर में और यहाँ पर आपको ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी आप देखेंगे ये हमने जो है SIP कराई थी पराग पारी की, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अभी बताया जा रहा है कि हमारा पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ में बताया जा रहा है कि 2 तारीख को हमने पेमेंट करी है और अभी क्या होगा कि 4 से 5 दिन बाद जो है हमें यूनिट अलॉटमेंट कर दी जाएगी। अब आपको क्या करना है, 4 से 5 दिन बाद आपको वापस पेटीएम मनी ऐप को ओपन करना है, और पेटीएम मनी ऐप जब आप ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कैसे चेक करना है, होम पेज पर आप आएंगे और सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन, क्लिक करेंगे और जितना भी आपका पोर्टफोलियो होगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा, क्लिक करेंगे इसके ऊपर और आपको जाना है ऑर्डर्स के ऊपर। तो अभी मैं आपको ऑर्डर्स में लेके चलता हूँ और अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो हमने यहाँ पर जो है SIP अपनी शुरू करी थी वो हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और देखिएगा इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होता है और आपका यूनिट आपको अलॉटमेंट इस तरीके से कर दी जाती है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प नहीं हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा नीचे आप कमेंट कर देना, चाहे तो आप थैंक यू लिख देना, जिससे कि भाई हम आपका कमेंट पढ़ेंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का ट्राई करते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलेगा सबसे पहले। और हाँ, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है।